हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने अच्छे पैसे कमाए होंगे। दो हमने ये सेलिंग तो नहीं लिया, रादर देन मैंने यहाँ पे अपना एक लेवल था, यहाँ से यहाँ तक एक बाइंग लिया था जो स्कैल्पिंग था, जिसमें हमने 15,000 रुपये बनाए थे। उससे पहले हमारी जो मॉर्निंग में बाय थी, मॉर्निंग बाय हमने लिया था। मॉर्निंग बाय में ये जो कैंडल है, इसने स्विंग लो यहाँ पे था तो स्टॉप लॉस काटा, छोटा प्रॉफिट था। हालांकि ये जो बाइंग थी वीकली डू डाई लेवल पे, ये बाइंग हमने ली थी यहाँ तक, और यहाँ इसने हमें बहुत अच्छे पैसे दिया था, जहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट सेंचुरी बन गई थी। उसके बाद मैंने लोगों को मार्केट में स्टे करने के लिए बोला, जब ये मार्केट फॉल हो रहा था तब भी मैंने बोला था कि मार्केट में बड़ा फॉल मत अभी मत देखो, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से हमारी टाइमिंग 230 तक ऑलमोस्ट यहाँ तक ये लेवल जो था, राइट। आज का लेवल भी यही था, ये दोनों थे ऊपर साइड, कल के लेवल भी यही है। तो इसी लेवल के आसपास मैंने मार्केट अगर देखोगे ओपनिंग से 230 तक मार्केट अपर साइड ही था, और 230 टू 330 हमारा एक बड़ा सेल था, जो सेल हुआ, कितने लोगों ने लिया नहीं लिया आई डोंट नो। हाउएवर हमारी एक जो व्यू गलत गई, गलत तो नहीं बोलेंगे, बट 1245 टू एक 230 तक हमारी एक बाइंग थी, अच्छी बाइंग। एंड नाउ पीपल कैन आस्क दैट व्हाई दैट गुड बाइंग डिड नॉट केम। ये मॉर्निंग में ही आ गया था। आपको अगर याद होगा, मैंने बोला था ये एक सेलिंग जोन एरिया है, राइट। हम मेरी एक व्यू थी कि मार्केट यहाँ से गिरी, ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बना था ना, मैं बोला था 500 550 तक मार्केट एक बार जाना चाहिए। और वीकली हमारी जो व्यू थी कि मार्केट एक बार 450 500 के आसपास टच करने की कोशिश करेगा, वो आज कर दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40,000 सी वाले जो पी वाले जो सेलर्स थे, उनको पावर ऑफ एनालिसिस आज समझ में आया होगा। जो लोगों ने, मैंने 127, अगर आपको याद होगा 127 में लोगों को बोला अभी आप अपने पोजीशंस कट कर सकते हो, अगर आपने इसी टाइम पे कट कर दिया होता तो फिर भी अपन प्रॉफिट में थे, क्योंकि हमारा हेज पोजीशन था। पी मैंने यहाँ पे नेकेड, आपको सी आपको नेकेड सेलिंग के लिए रखने के लिए बोला था मैंने आपको। पी में जो प्रॉफिट मिला यहाँ पे कट करने के बाद, यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। इवन मार्केट फेल 2000 पॉइंट्स, इवन मार्केट फेल 2000 पॉइंट्स, हमारा पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैंने आपको बोला था कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट में ही इस सेल को निकालेंगे, लॉस नहीं होने देंगे। अगर आपने 127 पे भी इस पोजीशन को कट किया था, मुझे नहीं लगता आपको लॉस हुआ होगा, उल्टा 30-40 पॉइंट प्रॉफिट, 2000 पॉइंट इन द मनी सेल में भी आपने कमाया होगा, प्लस जो पी की आपकी बेनिफिट थे वो बेनिफिट भी आपको मिले होंगे। पोजीशन में कोई लॉस नहीं था, दो या ओपन द पोजीशन ऑन थर्सडे, राइट। तो एकदम 7 डेज, 7 दिन के बाद भी आपके पोजीशन में कोई लॉस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, जिन्होंने फॉलो किया है। ये वाला पी अपने को लेना था, मैंने इसको इसलिए नहीं लिया कि क्योंकि मेरा व्यू था कि मार्केट ये 39,000, ये जो वीकली डू डाई लेवल है, इसके आसपास ही एक्सपायर करेगा, उससे ज्यादा बड़ा फॉल नहीं होना चाहिए। बट न्यूज की वजह से ये 300-400 पॉइंट की फॉल बहुत हो गई, जिसने ट्रेल किया होगा उसने पैसे कमाए होंगे। आई पर्सनली डिड नॉट टेक दिस सेल ऑफ कोर्स, ओके, रादर बाइंग में मैंने पैसे बनाए। तो दैट वाज द व्यू वाज गुड। निफ्टी में तो कम से कम 250 पॉइंट की फॉल हो गई, 730, तो अगर आप देखोगे 500, इट्स ऑलमोस्ट 240 पॉइंट का फॉल सिंगल हैंडेड। और कल मेरी एक लेवल एग्जैक्टली यहीं पे थी, 729 का लेवल था। और जब मार्केट यहाँ पे टच किया, मैंने आपको बोला था ये लेवल दिन भर में मार्केट कभी ना कभी एक बार टच करेगा। और 127 का मेरा पोजीशन, सी साइड पोजीशन कट का रिकमेंडेशन लाइव में था। जिसने माना होगा वो भी आज पैसे बहुत कमा के गए होंगे। हमने तो पैसे बनाए, हमने हर एक दिन बनाया, मंडे भी बनाया, ट्यूसडे भी बनाया, वेडनेसडे भी बनाया, आज भी पैसे बनाए, एवरीथिंग ग्रीन। द ओनली लॉस दैट वी डिड ऑन अ फ्राइडे, because this was a little bit went out of our calculations, otherwise टाइमिंग के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने अच्छे पैसे बनाए हैं। ये फॉल को इग्नोर करना पड़ेगा आपको। हालांकि ये फॉल हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं था, बट फॉर व्यू ये था कि शायद निफ्टी का एक, अगर आपको याद होगा ना, नीचे वाला लेवल मैंने यही दिया था, सॉरी ये वाला 550 के आसपास मैंने दिया था। मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, बैंक निफ्टी नहीं गया। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद होगा लोअर लेवल यहीं पे था, 850 के आसपास था, और उसी का स्ट्रैंगल मैंने बनाने के लिए आपको बोला था, 500 पॉइंट का स्ट्रैंगल, अगर आपको याद होगा। ये सॉरी 600 700 पॉइंट का स्ट्रैंगल मैंने आपको बोला था। स्ट्रैंगल अगर आपने ओपन किया होगा तब भी आपको प्रॉफिट मिले होंगे, इवन इफ दिस बिग मूव, ओके, ठीक है। नाउ ये तो हो गई आज की व्यू की रिकमेंडेशन। कल क्या हो सकता है मार्केट में। कल जैसे मैंने बोला, अगर आपने 4 दिन पैसे कमाए हैं व्यू के हिसाब से, कल ट्रेड नहीं करेंगे तो चलेगा, ओके, कल ट्रेड नहीं करेंगे तो भी अपने को चलेगा। मेरा व्यू वही रहेगा,
कि मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं करूंगा। फर्स्ट हाफ आपको ट्रेंड मोटा मोटा दिखा देगा और ट्रेंड के हिसाब से आपको सेकंड हाफ में ट्रेड करना है, अगर मेरे को करना होगा तो। जैसे मैंने ग्रुप में बोला, मैं 12:30-1 बजे के बाद ही ट्रेड करूंगा मार्केट में। उससे पहले मुझे मार्केट में ट्रेड करने का कोई ज्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुझे प्रीमियम ईटिंग डे लग रहा है फॉर द फर्स्ट 3 to 3.5 आवर्स इन द मार्केट। मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द डे प्रीमियम ईटिंग लग रहा है। एम आई बी रॉन्ग, बट प्रीमियम ईटिंग डे मेरे को लग रहा है। ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव है, रीजनेबली पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव है। हाई चांसेस है कि मार्केट फ्लैट ओपन करे, राइट। अभी एसजीएक्स निफ्टी कहाँ पे है? एसजीएक्स निफ्टी आपका 591 पे है, ये क्लोजिंग 522 पे है, तो फ्लैट ही ओपनिंग होगी, ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होगा। बट व्यू ये है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हाई चांसेस है कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, और ये एक लेवल है जो लेवल से फिर से दोबारा फॉल आने की पॉसिबिलिटीज है, छोटा मोटा। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया तो मेरी कोई ट्रेड आइडियली नहीं होगी मार्केट में, क्योंकि अपर साइड की एक कैपिंग मेरे को यहाँ पे दिख रही है 650। हाउ बट एक्चुअल कैपिंग तो यहाँ पे 750 पे, बट ये एक रीजनेबल कैपिंग आपको 650 के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटीज है, और इसी के वजह से मार्केट रेंज बाउंड होने का बहुत हाई चांसेस है। तो अगर मार्केट अगर 50 पॉइंट के आसपास गैप अप कर देता है, सो आई वुड नॉट ट्रेड, आई वुड ट्रेड आफ्टर 12:30। अगर ये रेंज बनाता है, बहुत बढ़िया ट्रेड आपका क्या होगा, मार्केट अगर रेंज बनाता है तो रेंज का ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट हुआ तो पॉजिटिव ट्रेड करो, नेगेटिव साइड ब्रेकआउट हुआ तो नेगेटिव ट्रेड करो। लोअर कैपिंग हमारी ये होगी, वीकली लो के आसपास है, ऑलमोस्ट 400 के आसपास है, बट मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 12:30 to 3:30 हमारा एक बाय ऑन डिप सिनारियो बन रहा है। ओके, ना बाय ऑन डिप्स में मार्केट अगर चला भी गया तो आपकी टारगेट यहाँ तक होनी चाहिए 730 to 750, उससे ज्यादा मार्केट जाएगा नहीं। रेंज ब्रेकआउट पे ही हम ट्रेड करेंगे इन द सेकेंड हाफ। ओके, क्लियर। मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो एक बहुत बढ़िया चांस है कि आप बाई करो। अगर इस एरिया के आसपास 400, 420, 430 के आसपास अगर गैप डाउन हो जाता है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो। उस केस में इस लेवल की गारंटी है कि मार्केट एक बार 580 के लेवल पे आएगा, उसके बाद सेल हो जाए, ये फिर ऐसे चला जाए, वो पॉसिबिलिटीज है, बट एक बार 582 के आसपास मार्केट एक बार आ जाएगा। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन करता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे आप बाय कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि मॉर्निंग में उतना बाय आपको देगा। हाउएवर वी डोंट नो, ठीक है। मॉर्निंग में अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करना। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो है। देखो, अगर आपको याद होगा मैंने कल क्या बोला था, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा फॉल हो जाए, ये बाय जोन कट नहीं होगा। ऐसे भी अपना लो लेवल 850 में ही था, डे का लो कैपिंग, उसने पूरा लो कैपिंग टच किया। हाउएवर हाई कैपिंग टच नहीं किया, 100 पॉइंट से रुक गया था। ओके, बट लो कैपिंग उसने ऑलमोस्ट टच कर दिया था बिकॉज ऑफ द बिग फॉल। हाउएवर ये बाय जोन आपका सेफ हो गया है। तो जिन लोगों ने पी इस लेवल पे सेल किया था कल, जो मेरे को पूछ रहे थे कि ये सेफ होगा या नहीं होगा, मैंने बोला था ऑलमोस्ट ये आपका सेफ हो जाएगा थर्सडे, फ्राइडे का गारंटी नहीं है, बट थर्सडे ये सेफ हो जाएगा। तो उन पी सेलर ऑलमोस्ट इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी आपको पी 0 देके गया होगा, डेफिनेटली नो डाउट अबाउट दैट। स्ट्रगल में भी आपको पैसे मिले होंगे, राइट ना। कल की जो पोजीशन है, कल की पोजीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। क्रिटिकल मतलब क्योंकि ये बाय जोन है, एक सिनेरियो है कि मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन करता है तो इसमें भी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में आपकी एक सेल बन सकती है, वेयर द टारगेट वुड बी 38,300। ये जो ग्रीन लेवल आपको दिख रहा है, मार्केट ने अगर ये बाई जोन को कट कर दिया ना, ठीक है, तो आप सेल ले सकते हो, या फिर इसी लेवल के अंदर गैप डाउन होकर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आता तो सेल ले सकते हो। However, I am not recommending any trade in first 3 hours in the market. ले सकते हो, बट इसमें ट्रेल करते रहना है। ओके, चांसेस है कि यहाँ पे आ जाए, गारंटी नहीं है कि चांस, बट चांसेस है कि आ जाए। हाउएवर एक बहुत बढ़िया ट्रेड हमारा जो होगा कि मार्केट में गैप डाउन करे, इस लेवल के आसपास मार्केट एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जाए। अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो हाई चांसेस है कि 39,100 मार्केट एक बार टच करेगा। ये इसकी तो गारंटी है, इसकी गारंटी नहीं है। 39,100 के आसपास मार्केट एक बार टच करेगा, यहाँ तक भी आने की पॉसिबिलिटीज है। बट ये जो बाई है, इस तरह की बाइंग आपको 12:30 बजे के बाद मिलने की पॉसिबिलिटीज है। तो रेंज ब्रेकआउट का आफ्टर 12:30 एक बार देखना किस साइड ब्रेकआउट कर रहा है, उसी साइड आपको आइडियली ट्रेड लेना है। माय बेट स्टिल विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, एक लोअर कैपिंग, रीजनेबल लोअर कैपिंग ये बाई जोन होना चाहिए। हाउएवर थियोरिटिकली कैपिंग हमारा 38,300 का होना चाहिए, मतलब एक 600 पॉइंट का गैप है अभी भी, बट ये जोन पे आई एम नॉट दैट श्योर। ओके, यहाँ पे ट्रेल करते हुए आपको सेल लेना है, अगर ले रहे हो
लॉस फटाफट मार्केट को देके निकल जाना है अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स भी करता है। ओके, बट मार्केट अगर गैप अप ओपन कर जाता है, जैसे मैं बोला, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसी एरिया के आसपास मार्केट कहीं पे रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटीज है। ये रेंज अगर ब्रेक करता है आफ्टर 12:30, देन वी कैन गो फॉर ए टारगेट ऑफ 39,350 एंड देन ए टारगेट ऑफ 39,500, जो आज की लेवल है। ज्यादा बड़ा नहीं है, बट 39,500 39,550 के ऊपर मार्केट है, वैसे भी कल नहीं जाएगा। तो 500 स्टिल ए रीजनेबल टारगेट। आज भी अगर लोगों को पता होगा, मैंने यहाँ पे बोला था रीजनेबल टारगेट इज 550 ओनली, मैक्स टू मैक्स। लोग यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का सोच रहे थे, मुझे शॉर्ट कवरिंग दिख नहीं रहा था। ओके, और 127 को तो पूरा क्लियर हो गया था कि मार्केट और अभी ऊपर नहीं जाने वाला है, इसलिए मैंने आपको बोला पोजीशन कट कर। ठीक है, इसी स्टाइल के साथ हम ट्रेड करेंगे। फर्स्ट हाफ में ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली अगर मार्केट गैप अप हो जाता है। ओके, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, स्टिल यू कैन ट्राई फॉर ए बाय ऑन द ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओके, इस स्टाइल में ट्रेड करेंगे, बाकी लाइव में देखेंगे। आई विल कम आफ्टर 12 ओनली। बीच में अगर कुछ ट्रेड मिलता है तो मैं खुद लूंगा, आपको तो बता नहीं पाऊंगा, बट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे एक ट्रेड लूंगा अगर हेवी गैप डाउन होकर मार्केट ओपनिंग रेंज तोड़ता है तो। अदरवाइज नो ट्रेड इन द फर्स्ट हाफ फॉर मी टुमारो। ट्रेड हम सेकंड हाफ में ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।